बेनज़ीर भुट्टो साहबा न सिर्फ एक खातून, एक लीडर का नाम थी, बल्कि वो एक नज़रिए का, एक मुसलसल जदोजहद का नाम थी। हैरान हूँ कि एक भी गवाही न मिल सकी, हालांकि एक हुजूम में मारा गया मुझे। नाज़रीन, आज 27 दिसंबर है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी मनाई जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उनके जाए शहादत लियाकत बाग के मुकाम पर। ये वो जगह है जहाँ पर आज से 15 साल कबल ठीक आज के दिन यहाँ पर होने वाले एक सियासी जलसे में ख़ताब के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो वापस निकल रही थी तो उन पे कातलाना हमला हुआ। ना कि सिर्फ कातलाना हमला हुआ बल्कि उन्हें हेड फायर किया गया, हेड शूट किया गया और ठीक उस शूट के कुछ ही देर बाद वो इंतकाल कर गई थी। नाज़रीन, इस मामले को, इस वाक़े को आज 15 साल बीत चुके हैं। उस वक्त डिक्टेटरशिप थी, उस वक्त आमरीत थी। बेनज़ीर भुट्टो ने कई सारे लोग भी नामज़द कर रखे थे जिन पे उन्हें शक था कि वो उनकी जान ले सकते हैं, वो उनकी जान के दुश्मन हैं। और अपनी मौत से कबल ही एक ख़त के ज़रिए उन्होंने उन तमाम तर मुल्ज़मान को, उन तमाम तर लोगों को नामज़द करके रखा हुआ था। लेकिन अलमिया ये है कि ठीक 15 सालों बाद भी आज भी बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल के ज़िम्मेदार, उनके कातिल, उनके ज़िम्मेदारान सामने नहीं आ सके हैं। उनकी शहादत के फ़ौरन बाद ही पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई। उनके शोहर आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान बने, लेकिन उसके बावजूद उनके दौरे हुकूमत में भी उनके कत्ल के मुतल्लिक़ कोई खातिर-ख्वाह इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ सकी थी। और फिर आज 15 साल बीत जाने के बाद भी जब उनके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ना कि सिर्फ इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं बल्कि हुकूमत की पीपल्स पार्टी एक बड़ी अलाए है और इस वक्त की फ़ैसला साजी में आसिफ अली ज़रदारी जो कि उनके शोहर हैं एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। ठीक उस वक्त में भी 15 साल बीत जाने के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के मुजरिमान, उनके कत्ल के ज़िम्मेदारान सामने नहीं आ सके। खैर, ये तो तारीख़ है, ये अलमिया है, ये हकीकत है जो पाकिस्तान के साथ, जो इस मुल्क की तारीख़ के साथ वाबस्ता है और इसी सिलसिले को लेकर तारीख़ आगे बढ़ रही है। नाज़रीन, ये लियाकत बाग वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म सर लियाकत अली ख़ान को भी कत्ल किया गया था। और इस मुकाम को अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस जगह को ये एजाज़ हासिल है कि इस जगह पे पाकिस्तान के 2 वज़ीर आज़म, जी हाँ, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स ने यहाँ पर अपनी जान खोई, यहाँ पर शहादत नोश फरमाई या फिर अपनी जो शहादत का रुतबा हासिल किया ठीक इस लियाकत बाग के मुकाम पर। कुछ बहुत सारी मुमासलतें हैं इन दोनों वाक़यात को लेकर। यानी कि आज से 70-75 साल कबल जब सर लियाकत अली ख़ान को कत्ल किया गया था उस वक्त भी वो यहाँ एक मजमे में ख़ताब कर रहे थे, एक सियासी जलसे में मौजूद थे और उसी सियासी जलसे में मौजूद किसी शख्स की जानिब से उन पे गोली चलाई गई थी। वो शख्स तो पुलिस के हाथ चढ़ गया था लेकिन बदकिस्मती से कत्ल की वजूहात सामने नहीं आ सकी थी। और ठीक इसी तरह से 2 मरतबा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहने वाली उम्मत मुस्लिमा की पहली वज़ीर आज़म, पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को भी ठीक किसी जगह पर शहीद किया गया था और उनके साथ भी ये हकीकत मुंसलिक थी कि ठीक एक प्लानिंग के तहत उन पर ना कि सिर्फ गोली चलाई गई बल्कि गोली चलाए जाने के बाद उनके कत्ल के मुजरिम, उनके कत्ल के मुलजिम और तमाम शख्सियात जिन पर शुकूक व शुबहात किए जा रहे थे वो सामने नहीं आ सके थे। इन 15 सालों में बहुत कुछ हुआ। इन 15 सालों में पाकिस्तान की सियासत की तारीख ज़मीन से आसमान की तरह बदली, पलटा खाया, लेकिन जो चीज़ें मुअम्मा बनी रही उनमें से एक ये बेनज़ीर भुट्टो के शहीद होने का मामला भी था जो कि बदल नहीं पाया। इसमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई खातिर-ख्वाह तहकीकात सामने नहीं आ सकी। आज भी उनके बेटे इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आज भी सियासत की जाती है, महज एक दूसरे पे जो है वो तनकीद की जाती है, साबिक़ा हुकूमतों को मामलात का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है लेकिन इस मुल्क के मसाइल नहीं हल किए जाते। बरकैफ हम विज़िट कर रहे थे और जब अंदर जलसागाह में मौजूद थे, आज यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जानिब से एक तकरीब रखी गई है और उस तकरीब में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्हिका तमाम तर इलाकों के लोग शामिल हो रहे हैं। बीबी के यहाँ पे जो यादगार बनाई गई है उस पर वो फातिहा ख़वानी करते हैं, फूल पेश करते हैं। ताकि हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे, कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन्स भी देखे जो कि बाकायदा रो रहे थे और बीबी को बड़ी जज्बाती अंदाज में याद कर रहे थे। खैर ये हकीकत भी सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो और उन्हीं जैसे चंद एक कायदीन और चंद एक सियासतदानों के साथ ही
मुंसलिक है, जिन्हें आवाम में इस कदर मकबूलियत हासिल हुई कि आज 15 सालों बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ या आप कह लीजिए एक नेगेटिव पहलू इस सारी मूवमेंट, इस सारी एक्टिविटी को का देखने को मिला, वो ये था कि कि आज बीबी की बरसी है और ये जगह भी वो है जहाँ पर बीबी को शहीद किया गया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर शायद अब लोगों में उस कदर रुझानात नहीं रहे, या आप ये भी कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने पॉलिसियों की वजह से, अपने कामकाज की वजह से और इन 15 सालों की कारकर्दगी की वजह से शायद उस तरह से आवाम में पॉपुलर नहीं रही है। बहुत कम तादाद में लोग अंदर मौजूद हैं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर, गलगत बल्तिस्तान, मीर मादर के साथ मरी और इस पिंड इस्लामाबाद के मुल्का तरीन जितने भी इलाकाजात हैं उनकी ये मरकज़ी तकरीब हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बहुत कम तादाद में यहाँ पर लोग पहुँच पाए हैं। ये अलमिया तो खैर पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक होता जा रहा है। अपनी जो मज़ामती या वो जमहूरी तर्ज़ अमल की सियासत थी उससे पीछे हटना बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए, आसिफ अली ज़रदारी के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए किस कदर फ़ायदेमंद है, किस कदर सूदमंद है, वो तो खैर इस वक्त के सियासी मंजरमा, इस वक्त के सियासी हालात बता रहे हैं। बरखैफ आज बेनज़ीर भुट्टो की ये शहादत का दिन है, आज उनकी बरसी है और मेरे ख्याल से किसी भी लीडर के साथ, किसी भी सियासी शख्सियत के साथ उसकी जो लेगेसी होती है, वो जो पीछे छोड़ जाता है, वो नज़रियात होते हैं, वो अफकार होते हैं या वो कामकाज होते हैं जो अपने टेन्योर में उसने करार रखे होते हैं। बेनज़ीर के वक्त में भी जब वो बसर इक़्तिदार थी, उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की गई, मुख्तलिफ़ तरह से उन पर तनकीद की गई। हालाँकि आज उनके अलाए मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से उनकी करैक्टर एसिसिनेशन की गई। किसी से ढके छुपे वो वाक़यात, वो मामलात नहीं है जब बरहाना तस्वीर उनकी हेलीकॉप्टर से फेंकी गई थी। लेकिन आज ये भी एक हकीकत है कि उन्हीं के बेटे, बेनज़ीर के बेटे उन शख्सियात के साथ ना सिर्फ बैठते हैं बल्कि उनकी हुकूमत में अलाए हैं। खैर अल मुख्तसर और जो कंक्लूजन है तमाम तर कहानी का, इस तमाम तर बातचीत का, वो यही है कि जब सियासी शख्सियात को इस तरह से दबाया जाता है, जब लीडरान को इस तरह से बज़ौरे बाजू ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर वो पूरी तगो-दो से फिर पूरी ताकत से उभर कर सामने आते हैं। और उसकी हकीकत ठीक 2007 के बाद बेनज़ीर भुट्टो के शहीद होने के बाद पीपल्स पार्टी के बरसरे इक़्तिदार की आने की सूरत में आपने देखी थी।